नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था। तो चलिए हम शुरू से शुरू करते हैं। दिल्ली 14 अगस्त 1947 की रात गली मोहल्लों में हल्की हल्की रोशनी जल रही थी। कुछ जगहों पर लोग मिठाई बांट रहे थे, ढोल बजा रहे थे, लेकिन हर चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी भी छाई हुई थी। कोई कह रहा था भाई कल सुबह से हम आजाद होंगे, तो कोई चुपचाप आसमान की तरफ देख रहा था, मानो तारों से पूछ रहा था क्या ये सपना सच हो रहा है। लेकिन इस खुशी की परत के पीछे एक खून से रगा हुआ सच छुपा था, और वही सच आने वाले घंटों में पूरी दुनिया को हिला देने वाला था। ये कहानी उस वक्त शुरू होती है जब भारत अंग्रेजों की गिरफ्त में था। 1857 में जब सैनिकों ने पहली बार अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की तो अंग्रेजों ने इसे म्यूटिनी कहकर दबा दिया, लेकिन उस चिंगारी ने एक आग पैदा कर दी और आने वाले दशकों में ये आग धीरे धीरे फैलने लगी। गांधी जी के नमक सत्याग्रह ने अंग्रेजों की नींव हिला दी। भारत छोड़ो आंदोलन ने साफ कह दिया अब बस बहुत हो गया। लेकिन अंग्रेज चालाक थे, उन्होंने एक और पत्ता फेंका, बांटो और राज करो, मतलब हिंदू मुस्लिम को बांटो और राज करो। और यही से शुरू होता है बंटवारे का खेल। 1940 में लाहौर प्रस्ताव आया, पाकिस्तान की मांग। शुरुआत में लगा ये सब बस राजनीति है, लेकिन धीरे धीरे ये मांग खून की नदियों में बदलने लगी। 1946 में नोआखाली और बिहार के दंगे इंसानियत शर्मसार हो गए। अंग्रेज समझ गए कि अगर उन्होंने जल्दी से सत्ता नहीं छोड़ी तो हालात बेकाबू हो जाएंगे। इसलिए माउंटबेटन को आखिरी वायसराय बनाकर भेजा और उन्होंने एक तारीख तय की, 15 अगस्त 1947। लेकिन इस आजादी के साथ एक और ऐलान हुआ, भारत और पाकिस्तान अब अलग अलग देश होंगे। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का जन्म हुआ। 14 अगस्त की रात कराची में जश्न हुआ। मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान को उसका पहला दिन दिया। लोग नारे लगा रहे थे, झंडे लहरा रहे थे, लेकिन पंजाब और बंगाल में ये रात खून और आग से भरी हुई थी। आग जल रहे थे, एक गांव जल रहे थे, ट्रेन लाशों से भरी हुई थी। जो कल तक पड़ोसी थे आज एक दूसरे के दुश्मन बन चुके थे। ये बंटवारा सिर्फ जमीन का ही नहीं, दिलों का भी था। 14 अगस्त की रात को दिल्ली के संसद भवन में रोशनी जल रही थी। नेहरू जी के मंच पर आए, उन्होंने वो शब्द कहे जो इतिहास में अमर हो गए। एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट हावर व्हेन द वर्ल्ड स्लीप इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। घड़ी के 12 बजाए भारत आजाद हो गया। सुबह लाल किले पर तिरंगा लहराया। भीड़ में खुशी थी, लेकिन कई आंखों में आंसू भी थे। शायद अपने हुए खोए अपनों को याद करके उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे। देश आजाद था, लेकिन आजादी की कीमत बहुत भारी थी। आजादी के बाद देश को लाखों शरणार्थियों को बसाना था। सरदार पटेल ने 500 से ज्यादा रियासतों को भारत में मिलाया, नई संसद, नया संविधान और एक नया भारत का निर्माण किया। 14 और 15 अगस्त सिर्फ तारीखों नहीं, ये उन लोगों की कहानी है जिन्होंने बिना कुछ सोचे बस देश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। जब तिरंगा लहराता है तो उसमें सिर्फ 3 रंग नहीं होते, उसमें हर शहीद का खून, हर माँ के आंसू और हर आजाद हिंदुस्तानी का सपना बसता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें।